So, hello and welcome back to yet another video. This is your program friend Piyush. I hope you all are good and fine. So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले कुछ वीडियोज में हम जो बात करने वाले होंगे वो हम बात करेंगे अबाउट द एप्टीट्यूड। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे और ये कोर्स पूरा का पूरा हमारा प्लेसमेंट स्पेसिफिक होने वाला है। मैंने कुछ आपके लिए करिकुलम डिज़ाइन कर रखा है, वो वीडियोस आएंगे कुछ टाइम पे। मैं कुछ ये नहीं बोल सकता क्या कैसे कैसे आऊँ, तो वो वीडियोस आने वाले होंगे यार। तो उन्हीं पे हम इसको काम करेंगे। टाइम एंड वर्क से मैं शुरू कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल चीज़ें होती हैं, तो हम इसके ऊपर पहले ध्यान देंगे। और मैं इस तरीके से तुम्हें पढ़ाऊँगा जिससे कि तुम प्लेसमेंट वाले हो या फिर अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कोई तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई तैयारी कर रहा है, तो वो भी ईजिली इस चीज़ को ग्रैब कर सके। और हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ क्या देखेंगे कि क्या क्या इसमें ट्रिक्स यूज़ हो सकती हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स हम करने वाले होंगे और बेसिकली यही होने वाला है, टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन सारे चेंज होते रहते हैं, एक एक फॉर्मेट बता दूंगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर सकते हो, सो दैट यू कैन ईजिली ग्रैब द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से क्या चल रहा है। ओके, सो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। टाइम और वर्क क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जस्ट लाइक कोई एक आदमी है ए, ठीक, समवन ए जो है वो काम कर रहा है, कोई एक काम को करने में वो लगा रहा है डी डेज। ठीक, एक वर्क, एक कंप्लीट वर्क, अगर मैं बात करूँ एक सर्कल है तो इसका पूरा कंप्लीट वर्क ये होगा, इसका 1/4 ये होगा, हाफ ये होगा, 3/4 ये होगा और पूरा कंप्लीट ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ए एक पर्सन है, ए एक पर्सन है और वो किसी काम को करने में कितने दिन लगा रहा है, डी डेज ले रहा है। ठीक, तो वो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि वो उसी काम को अगर वो एक्स डेज में करे तो वो कितना करेगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या फिर हमें कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ डेज, कि एक काम करने में इतना टाइम लग रहा है, इतने घंटे काम करता है वो, तो कितने दिनों में कितना काम करेगा, या इस काम को करने में उसको कितना टाइम लगेगा अगर एक दिन में इतना काम कर रहा है। ठीक, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि अगर वो 24 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है तो फिर 15 दिनों में उसको कितना टाइम लगेगा काम करने का। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जो कि टाइम एंड वर्क में यूज होते हैं। और हम इसी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं। और वो टिप्स एंड ट्रिक्स जब हमें पता चल जाएंगी तब फिर हम इसके आगे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। मतलब कि तुम एक साथ में रहोगे। अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, हम लाइक ज़रूर हम करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइक कर सकते हो इस चीज़ को। और प्रोग्रामिंग रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। मैंने सोचा प्लेसमेंट का टाइम है तो कुछ बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि नंबर 1, अगर किसी एक काम को, एक वर्क, एक कंप्लीट वर्क को करने में अगर आपके पास n डेज लग रहे हैं, ठीक है, एक कंप्लीट वर्क करने में तुम्हारे पास कितने डेज लग रहे हैं, n डेज, तो एक दिन में कितना काम होगा ये चीज़ कैलकुलेट करो। ठीक, वन डे में कितना काम होने वाला है। ठीक है, अगर एक किसी काम को करने में तुम्हारे पास n डेज लग रहे हैं तो एक काम, जैसे कि सपोज करो मैं बोलता हूँ कि अगर 4 किलो आलू, 4 किलो एप्पल तुम्हारे पास 28 रुपीज़ के हैं। ठीक, 4 किलो एप्पल तुम्हारे पास 28 रुपीज़ के हैं, तो 1 किलो एप्पल कितने का होगा। ठीक, या फिर अगर 1 किलो एप्पल तुम्हारे पास समथिंग x रुपीज़ का है तो 1 रुपए में कितना एप्पल होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या। वो छोड़ो छोड़ो, वो अलग बात हो गई, वो हमारे पास एक अलग चीज़ हो गई। अगर मैं बात करूँ कि 1 किलो एप्पल कितने का होगा, 4 किलो एप्पल हमारे पास 28 का आ रहा है, 1 किलो कैसे होगा, अगर मैं 28 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 किलो एप्पल का, 1 किलो एप्पल का प्राइस जो कि कितना हो जाएगा 4 7 से 28 यानी कि 7 रुपीज़। तो यानी 1 किलो एप्पल की कीमत मेरे पास कितनी है, 7 रुपीज़। मतलब मैंने क्या किया, जो इधर साइड में था, लेफ्ट साइड में जो था उससे मैंने राइट साइड को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली हम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये चीज, अगर मुझे वन वर्क एन डेज में कर रहा हूँ तो एक दिन में कितना काम करूंगा, तो एक दिन में हम काम करने वाले होंगे 1/n। ठीक, तो इसका क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक कंप्लीट वर्क करने में, वन वर्क करने में अगर किसी को 24 डेज लग रहे हैं, 24 डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में का वर्क तुम कैलकुलेट करो, एक दिन का वर्क कितना आएगा 1/24। अब अगर वो तुमसे पूछता है कि 4 दिन में कितना वर्क करेगा तो इंटू 4 कर दो। अगर वो तुमसे पूछता है कि 5 दिन में कितना वर्क करेगा
तो इंटू 5 कर दो। अगर वो तुमसे पूछता है कि 200 डेज में कितना वर्क करेगा तो इंटू 200 कर दो और तुम्हें वर्क मिल जाएगा। क्लियर है ना कि ये चीज ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो पहला फॉर्मूला क्या है, वन वर्क एंड डेज। ये चिंता मत करो, इसकी जो पीडीएफ है यानी ये जो फॉर्मूले की वीडियो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो विद फुल नोट्स में इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि वन वर्क एंड डेज, तो एक दिन में कितना वर्क, सिंपल सा इतना सा वर्क। सिमिलरली अगर मेरे पास दे रखा है कि नंबर ऑफ डेज अगर मुझे निकालना है, यानी कि वन डे में मैं कितना वर्क कर रहा हूँ, 1/n वर्क मैं कर रहा हूँ। तो मैं नंबर ऑफ डेज, अगर मेरे पास सपोज करो वर्क दे रखा है, हमारे पास वर्क दे रखा है और मेरे पास दे रखा है वर्क डन इन वन डे, तो मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि कितने दिनों में मैं किसी काम कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मैं टोटल वर्क जितना होगा अपॉन क्या करूंगा मैं, किससे डिवाइड कर दूंगा, इससे, यानी वर्क इन वन डे, वर्क इन वन डे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज अपॉन नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क अपॉन वर्क इन वन डे। ओके, ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक ये क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है ए जो है वो बी से एक्स टाइम्स बेटर है, एक्स टाइम्स बेटर है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी से एक्स टाइम बेटर है। लेट मी चेंज माय मार्क। तो ए बी से एक्स टाइम बेटर है। सपोज करो एक शाम राम दो लोग हैं, तुम अपने दोस्त से, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी एफिशिएंसी अपने दोस्त से 2 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तुम्हारी एफिशिएंसी, अगर इसका मतलब क्या है, अगर तुम कोई काम 1 घंटे में कर रहे हो तो तुम्हारा दोस्त कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा, 2 घंटे में। अगर सपोज करो, या मैं इसको ऐसे बोलूं, अगर वो कोई काम बी अगर कोई काम 2 घंटे में कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो इससे 2 टाइम्स बेटर है। मतलब वो 2 टाइम्स बेटर है यानी कि उससे हाफ पहले कर लेगा। 2 टाइम पहले बेटर का मतलब हाफ पहले कर लेगा, या फिर इसको ए से 2 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब ए कितने टाइम में कर लेगा, 1 आवर में, तो बी को करने में कितना टाइम लगेगा उसका 2 इंटू। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि 3 टाइम्स बेटर है, तो अगर ए जो है वो अगर एक काम 1 घंटे में कर रहा है तो बी एक काम कितने घंटे में करेगा, 3 घंटे में करेगा। ये मतलब होता है कि उसके बेटर कितना है, क्या चीज बेटर है और कैसे नहीं बेटर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटर होना, या फिर एक कोई इंसान से बेटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आते हैं कि एक आदमी है जो कि दूसरे से एक्स टाइम बेटर है, तो फिर तुम ये निकालो कि उन दोनों के टाइम का, उन दोनों के वर्क डन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अगर सपोज करो ए इज एक्स टाइम्स बेटर देन बी, यानी ए इज इक्वल टू एक्स बी, ए इज एक्स टाइम बेटर देन बी। ठीक, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो ए रेशियो बी मेरे पास क्या आएगा, एक्स रेशियो 1, या ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए एक्स बी, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जैसे ए जो है वो बी से एक्स टाइम बेटर है, तो यानी बी को कितना टाइम लग रहा है एक्स ए करने में। अगर एक ए जो टाइम ले रहा है वो ए ले रहा है, तो बी को कितना टाइम लग रहा है एक्स ए। तो मैं बोलता हूं कि ए रेशियो बी मुझे निकाल के बताओ कितना होगा, मतलब वर्क डन ऑफ ए रेशियो बी। तो ये मैं कैसे पता चलूंगा कि ए कितना टाइम बी से बेटर है, तो ए एक्स रेशियो 1। ठीक है, अगर ऐसे, ठीक, ये हम बात करेंगे, यानी ए रेशियो बी वर्क डन ऑफ ए रेशियो वर्क डन ऑफ बी कैसे निकलेगा, एक्स रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि वर्क डन ऑफ ए वर्क डन ऑफ बी, और ये कब होगा, अगर हमारे पास टाइम जो है वो सेम दिया हो। ओके, टाइम हमारे पास अगर सेम है तो एक्स ए इज इक्वल टू बी, तो यानी कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू एक्स रेशियो 1। ठीक, अब इसी में ये आता है कि रेशियो ऑफ टाइम ए एंड बी टू कंप्लीट, अगर हमारे पास सेम वर्क डन हो। ठीक है, कि टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम ऑफ ए रेशियो बी, अगर हमारे पास वर्क सेम आ रहा है, वर्क सेम आ रहा है तो टाइम ऑफ ए रेशियो बी, वर्क डन को रिवर्स कर दो यानी कि 1 रेशियो एक्स। तुम्हें टाइम का रेशियो चाहिए तो फिर ये कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, इसको मैं क्या बोलूंगा कि ए टेक्स 1/6 टाइम एज ऑफ बी। ए क्या लेता है, 1/6 टाइम एज ऑफ बी।
अगर बी कोई काम 4 घंटे में कर रहा है तो ए वही काम कितने घंटे में कर लेगा? अगर उसकी एफिशिएंसी 2 है तो 4/2 यानी कि 2 घंटे में। ठीक है, दिस इज द सिंपल थिंग कि अगर हमें एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कि यानी कि सपोज कोई क्वेश्चन है कि ए जो है वो 1 से 5 टाइम्स बेटर है। ठीक, ए जो है ए बी से 5 टाइम बेटर है, तो इसको लिखेंगे कैसे? बी इज इक्वल टू 5 है, यानी ए इज इक्वल टू 1/5 ऑफ बी, तो इनके टाइम का रेशियो कितना? 1/x। सिंपल, ठीक है ना, सिंपल, इतना इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि अगर हमारे पास एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस दे रखे हो, और एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस एक बहुत ही ज़्यादा है कि अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में बहुत ही ईजिली आपको मिल जाते हैं, और ये ऐसे हो जाता है। अब एक और भी सिंपल चीज़ कि इफ़ ए एंड बी फिनिश अ वर्क इन समथिंग लाइक x and y डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब ए को काम करने में कितना डेज लग रहा है? x डेज। बी को काम करने में कितना डे लग रहा है? सॉरी, बी को काम करने में कितना डे लग रहा है? y डे। ठीक, ए को काम करने में x डेज, बी को काम करने में y डेज। तो ए का एक दिन का वर्क कितना हुआ? ए का एक दिन का वर्क कितना हुआ? ए 1 डे वर्क, ए का 1 डे का वर्क हमारे पास कैसे निकल के आएगा? 1/x। बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/y। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है? ए और बी का 1 डे वर्क कितना होगा? तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/x प्लस 1/y। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो एक दिन में a प्लस बी, ए और बी एक साथ कितना काम करते हैं? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक, तो किसी एक काम को करने के लिए a और b को एक साथ अगर करना पड़े तो वो कितना टाइम लेंगे? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सिंपल, इजी। मतलब क्या है कि अगर एक काम ए जो है वो एक काम x दिन में कर रहा है, बी एक काम y दिन में कर रहा है, तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। और इन दोनों को एक पूरा कंप्लीट काम करने में, एक काम करने में कितना टाइम लगेगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, जब भी क्वेश्चन आए कि ए को एक काम करने में x डेज लग रहा है, बी को y दिन में लग रहा है, तो वो दोनों एक साथ कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो सिंपल उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और अपॉन में क्या कर दो? x प्लस वाई, दिस वन। ठीक है, ये नोट नहीं कर रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं, इसका पीडीएफ दे रखा है, कभी भी रिवाइज कर सकते हो वहां से जाकर के। सिंपल, सिंपल, क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर है, इजी है, और आई गेस तुम्हें समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो ये आराम से समझ आ जाएगा। तो ए और बी एक साथ कितना काम करेंगे? एक्स वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, सी काम कर रहा है z दिन में, तो ए बी सी एक साथ कितने दिन में एक साथ एक काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? वही सिंपल चीज, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये एक दिन का इनका काम हुआ, तो एक काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस इज जेड अपॉन एक्स वाई जेड। क्लियर, सिंपल, कि यानी कि एक दिन में अगर इतना का, ऐसे ही सिमिलरली अगर ए बी सी डी है तो सबको क्या कर दो? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते रहो आपस में, और नीचे उनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि इतने दिन में ये एक दिन का काम करेंगे। ठीक, अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर इतना तुम्हें समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तुम वीडियो देख लियो तो एक बार लाइक कर सकते हो जरूर भी, और सब्सक्राइब कर देना अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है, आज मैं सोच रहा हूँ इस आज की वीडियो में सारे फॉर्मूले बता दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक, अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करूं, देयर इज द फॉर्मूला नंबर 4, तो ये क्या हमारे पास होगा कि अगर ए जो है वो कोई काम कर रहा है एक्स डेज में, ठीक है, ए किसी काम को लेता है, एक्स डे लेता है एक किसी काम को करने में, ए और बी एक साथ किसी काम को करते हैं वाई दिन में। ठीक, ए और बी एक साथ किसी काम को किस में करते हैं? वाई डेज में। सेम वर्क, वही सेम वर्क, अगर एक दोनों का क्या है? सेम वर्क है। ठीक है, ए और बी इतना लेते हैं। अब इसीलिए क्या मैं बोलूंगा कि ए का एक दिन का वर्क मेरे पास कितना आ गया? 1/x। ए का एक दिन का वर्क 1/x, ए प्लस बी का एक दिन का वर्क कितना आ गया? 1/y।
अब क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि बी का एक दिन का वर्क बताओ। ठीक, मेरे पास ए का एक दिन का वर्क दिया है, ए प्लस बी का एक दिन का वर्क दिया है, तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा वो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी से माइनस क्या कर दो ए को। ठीक, मतलब क्या कर दो 1/y माइनस 1/x, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। तो यानी कि b को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। सिंपल, मतलब क्या करा हमने कि a का एक दिन का वर्क निकाला, a प्लस बी का एक दिन का वर्क निकाला, इससे फिर हमने क्या निकाली है? b का एक दिन का वर्क। मतलब टोटल वो दोनों कितना काम कर रहे हैं, मतलब कोई एक चीज है जिसको तुम्हें करने में, अपने दोस्त के साथ करने में इतना टाइम लग रहा है, तुम उसको इतने टाइम में कर सकते हो, तो दोस्त तुम्हारा कितने टाइम में करेगा? तो टोटल जितना टाइम लगा उसमें से तुम कितने टाइम में कर सकते हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और आंसर निकल आएगा। तो यानी कि वही सिंपल वाला है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे हम एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये कैसा था कि अगर ए को एक्स डेज लग रहा है, बी को हमें निकालना है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हर बार हर एक किसी ना किसी प्लेसमेंट प्रिपरेशन टेस्ट में, प्लेसमेंट टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में, आपके कंपनीज के क्वेश्चंस में जरूर होता है एप्टीट्यूड में, जिसमें क्या होता है कि ए प्लस बी, ए और बी एक साथ किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहे हैं? एक्स डेज। बी प्लस सी एक साथ किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहे हैं? वाई डेज। सी प्लस ए एक साथ किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहे हैं? जेड डेज। ठीक, ए प्लस बी किसी काम करने में कितना टाइम ले रहा है? एक्स डेज। बी प्लस सी किसी काम करने में कितना टाइम ले रहा है? वाई डेज। सी प्लस ए किसी काम करने में कितना टाइम ले रहा है? ए डेज। यानी अगर मैं इनका 1 डे वर्क निकालूं तो इसका 1/x, इसका 1/y और इसका कितना? 1/z। सिंपल है, क्लियर है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना है? मतलब ये दोनों एक साथ, तीनों अगर एक साथ मिल जाए, अभी तो दो दो के ग्रुप में कर रहे हैं, तो तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो कितना करेंगे? तो अगर मैं इसको पूरे को ऐड कर दूं तो ये कितना मिल जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी। 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। इधर क्या आ जाएगा? ये वाले एक दिन के वर्क हमारे, तो यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक, यहां से मेरा a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना निकल आएगा? मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z अपॉन 2। ठीक, अब यहां से अगर कोई तुमसे पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी को एक साथ काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स इन द सेंस 2 अपॉन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक, ये क्या कर दो, इसका सिंपल से इसका रिवर्स कर दो, बस आंसर निकल आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लग रहा है? तो तुम्हें इन क्वेश्चन से करना क्या है, एक एक वर्क निकलाओ तो उनका एक दिन का वर्क निकाल के रेसिप्रोकल कर दो, या फिर उनके एक दिन के वर्क निकाल के उसको आराम से रेसिप्रोकल करके निकाल लो, तुम्हें ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, ये इतना सिंपल सी चीज होती है। और बस ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जो कि आने वाले टाइम में हम जब क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में दो वीडियो मैं निकालूंगा, एक में सारे फॉर्मूलेस, एक में वीडियोस। ठीक है, एक में उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, तो ये होने वाला है। और इसका मतलब क्या कि अब हमें ये चीजें पता चल गई कि क्या क्या हम फॉर्मूले लगा सकते हैं इसमें। तो एक कुछ और चीजें होती हैं कि अगर हमारे पास वर्क है तो वर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, सॉरी थोड़ा सा नीचे निकल गया, हाँ, तो वर्क जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। अगर मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, तो वो किसके होगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम टेकन के। आने वाले क्वेश्चंस में ये चीजें हमारी यूज होने वाली है। तो नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, और अगर कोई एक वर्क दे रखा है तो हम उसको क्या करते हैं? इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली, यानी कि n वर्क दे रखा है तो d डेज में कितना होगा? तो d/n। ठीक, तो इस तरीके से कुछ करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा वर्क एंड टाइम के फॉर्मूले होते हैं, कुछ जो कि थोड़े टिपिकल फॉर्मूले हैं वो हम क्वेश्चंस के बीच में यूज करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम्हें पसंद आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में देखना, डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक दे रखा होगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे जो कि मेरे खुद के लिखे हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा। ओके, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।